हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एमटीएनएल स्टॉक्स के बारे में। ये स्टॉक्स 2-3 दिनों से न्यूज़ के अंदर बना हुआ है और उसके पीछे का रीज़न आप सभी को पता है कि इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ था, जिसकी वजह से इस स्टॉक्स में एक तो अपर सर्किट देखने को मिला। दूसरा, ये स्टॉक्स हमारा जब तक लास्ट के लो का कंफर्मेशन नहीं देगा, तब तक इस स्टॉक से दूरी बना के रखिएगा। लास्ट के लो का इम्पोर्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और मैंने बहुत वीडियो के माध्यम से आपको समझाया था कि जब तक स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आता है चार्ट के बेसिस पे, तो स्टॉक्स में आपको ध्यान में रखना है कि वहां तक आते आते स्टॉक्स में कंफर्मेशन लेना जरूरी है। इस स्टॉक्स का पुराना हाई अगर आप देखेंगे 52 रुपए और इस कैंडल का हाई 52 रुपए के आसपास का था, 52.5 52। और स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ करके यहाँ पर लो बनाया जो लगभग हमारा 53 रुपए 30 पैसे का था। और ये स्टॉक्स का हमारा पुराना वाला हाई जो कि मैंने 5960 के आसपास का बनाया था और ये मैंने मंथली चार्ट के बेसिस पर बना करके समझाया था। अब स्टॉक्स ने कल के दिन अपर सर्किट लगाया था। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो आज भी स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया ओपनिंग की और स्टॉक्स में गिरावट हुई। उसके पीछे का कुछ रीजंस होते हैं कि स्टॉक्स में जो हाई लेवल पर स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा था, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये अपर सर्किट लगा था और आज के दिन स्टॉक्स ने लोअर सर्किट लगाया। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में बहुत सारे लोग इस लेवल के आसपास रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं और एक बार अगर स्टॉक्स में पैनिक हो जाती है तो एक के बाद एक स्टॉक्स में सेलिंग पोजीशन लगाना स्टार्ट करते हैं और गिरावट आती है। दूसरा रीजन होता है कि स्टॉक्स में नीचे के लेवल से बाय करते हैं वो लोग भी अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लेवल कि अभी तक स्टॉक्स ने जो हमारा लास्ट का लो है 53.30 का, इसका कंफर्मेशन नहीं दिया है। अगर स्टॉक्स को ऊपर जाना है तो स्टॉक्स को लास्ट के लो को नहीं तोड़ेगा और स्टॉक्स में ये जो लेटेस्ट हमारा हाई बना हुआ था लगभग 68 रुपए का, इसके ऊपर एटलीस्ट वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग हो तब जाके स्टॉक्स में एक अप ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलेगा। और इस लो के जो लो बना था 53.30 का, इसके ऊपर लो बनाए और स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिखाई दे। तो अभी भी आज के दिन स्टॉक्स ने लोअर सर्किट लगाया, तो पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक्स और नीचे जाए और स्टॉक्स का ये जो लो है 54 रुपए 50 पैसे का, ये पहला सपोर्ट है और दूसरा 53.30 का। और स्टॉक उसके बाद और भी नीचे जाता है तो फिर मैंने आपको 52 के आसपास का एक सपोर्ट का इंपॉर्टेंट लेवल से बनाकर के समझाया था। और स्टॉक्स में 200 दिनों का और 150 डेज के मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट खड़ा है। तो जब तक स्टॉक्स नीचे आ रहा है आने दीजिएगा। मुझे तो स्टॉक्स में 200 दिनों के मूविंग एवरेज का सपोर्ट बहुत ही अच्छा शानदार यहाँ पर देखने को मिला था। तो अब स्टॉक्स फिर से यहाँ पर हमें सपोर्ट देते हुए दिखाई दे सकता है। तो आशा करता हूँ कि ये स्टॉक्स एक तो न्यूज बेस्ड ज्यादा ट्रेड करता है क्योंकि अभी स्टॉक्स में बहुत सारी न्यूज को लेकर के ये स्टॉक्स खबरों में बना हुआ है। तो आपको इसी स्टॉक्स के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आती है, एक तो उस पे ध्यान देना है क्योंकि स्टॉक्स में न्यूज़ का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। स्टॉक्स में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यूज़ निकल के आई, इससे पहले भी एक न्यूज़ निकल के आई थी और बहुत सारी न्यूज़ इस स्टॉक से रिलेटेड निकल के आई थी, एनटीपी से रिलेटेड भी आई थी। मैंने उस न्यूज़ के बेसिस पर कोई भी जो है वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स केवल चार्ट के बेसिस पर डाउन ट्रेंड में चल रहा है और कंफर्मेशन इस स्टॉक्स में मिल नहीं पा रहा है। तो जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता है एटलीस्ट स्टॉक्स हमारा 60 रुपए के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, और साथ ही स्टॉक्स वॉल्यूम के साथ अगर ट्रेड कर रहा है तो डिलीवरी आना भी स्टॉक्स के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद।